एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं अपना किचन क्लीनिंग करूंगी। कल का आपने वीडियो देखा हो तो मैंने पूरा घर साफ़ किया था, पूरा झाड़ू पोछा ऊपर से झाड़ा के खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ साफ़ किया था। मायके से आने के बाद घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हुई थी तो उसके चलते भी बहुत गंदगी हो गई थी। कल करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और व्रत भी चल रहा था तो उसके चलते मैंने छोड़ दी थी। और कल जैसे कि मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे फीवर जैसे लगने लगा। एक तो गला भी बैठा हुआ, सर्दी मतलब लग रही थी जुकाम जैसा, और ऊपर से काम ज़्यादा कर लिया मैंने। फिर किचन मैंने छोड़ दी और रात का काम भी पड़ा है, यानी कि जो बर्तन वगैरह हैं वो भी पड़े हुए हैं मेरे। और इन लोग आने वाले थे ना, हस्बैंड और अम्मा, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा जो पूजा में गए थे। तो ये लोग आ रहे थे रात को 12-1 बजे उनको पहुंचना था, पर उनकी ट्रेन इतनी लेट हुई कि ये लोग आज सुबह 5 बजे पहुंचे हैं। तो सब सो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ तो मैं अपना काम शुरू करती हूँ। फ़िलहाल मैंने चाय चढ़ा दी है और मैंने सोचा मैं अपने वीडियो का इंट्रो कर लेती हूँ। तो चलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो कप वगैरह धो के रख दिए हैं और इस टब में मैंने रात के बर्तन इकट्ठे करके रख दिए थे। तो सारे बर्तनों का जो धोन होता है धुल के मैंने सिंक में ही डाल लिए हैं सारे बर्तन। मांज के ना मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखती जाऊँगी, फिर इकट्ठे धो लूँगी। तो वही प्रोसेस मैंने चालू कर दिया है। और बहुत सारे बर्तन ऐसे भी थे जो धुले हुए तो रखे थे पर धूल धूल जैसी हो रही थी। जैसे ग्लास, बहुत सारे ग्लास ऐसे लग रहे थे मुझे कि धुले हैं पर ऐसे मतलब जिनको यूज़ नहीं किया गया। अब अकेले हस्बैंड रह रहे थे तो उनको इतनी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ग्लास यूज़ ही नहीं हो रहे थे। और भी ऐसे बर्तन थे जिनमें धूल छप रही थी, मतलब जूठे नहीं थे, कोई नहीं था, पर गंदे हो रहे थे। तो मैंने सारे बर्तन लिए और मैंने सोचा सारे ही बर्तनों को एक साथ में साफ़ कर लूँगी लगे हाथ। और ये चीज़ मैंने इसलिए भी की क्योंकि जो हमारे यहाँ बाई आती है बर्तन धुलने के लिए, वो नहीं आ रही थी अभी, इसलिए मुझे लगा कि चलो मुझे ही करना है बर्तन धुलने का काम, तो मैं साथ में बहुत सारे बर्तन धो लेती हूँ जो मुझे लग रहे थे। तो वो सारे ही बर्तन मैंने निकाले और फटाफट से उनको मांजना स्टार्ट कर दिया है। सारे बर्तन मैंने मांज के एक साइड पे रख लिए हैं और सिंक को एक बार फिर से अच्छे से उसी जो जूना स्क्रबर मैंने बर्तन धुलने के लिए लिया था मांजने के लिए, उससे अच्छे से मांज दिया है और अच्छे से उसको पहले पानी से धो लूँगी। इसके बाद में ये सारे बर्तन मैं सिंक में डाल के और फिर इनको धोना स्टार्ट करूँगी। इस टाइम पर जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब मैं ये क्लिप देख के बड़ी मुझे मज़ा आ रही थी, हंसी आ रही थी। क्योंकि आप लोगों को देखने में लगेगा कि जब मैं ये काम कर रही हूँ, बर्तन धोना दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो मैं लगातार ही किया होगा। 10 मिनट का काम है कि 15 मिनट का, मतलब लगातार मैंने कर लिया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। बर्तन धो रही थी ना, तो जो मैंने सोचा तो यही था कि 10 से 15 मिनट का काम है, पहले मैं बर्तन धो लूँगी, फिर बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो और फिर मैंने एक्स्ट्रा बर्तन भी निकाल के रखे हुए थे कि ये भी मुझे धुलने हैं, काफ़ी प्लेट्स और ग्लास वगैरह बहुत कुछ बर्तन ऐसे थे। तो मैंने सोचा था कि बस इतना टाइम लगेगा, पहले बर्तन धो लूँगी, इसके बाद ये लोग जब तक सब लोग उठेंगे और फिर मैं बाकी के सारे और काम करूँगी, सबको चाय नाश्ता दूँगी और आगे जो भी काम है वो सब करूँगी। पर इसी बर्तन धोने के बीच में ये भी उठ गए, इनको चाय दिया, अम्मा को चाय दिया, फिर डॉलर को खाना दिया, गाय को रोटी दिया और कचरा वाली गाड़ी आ गई तो उसके लिए मतलब कचरा फेंकने गई। क्योंकि आपको दिखाया था ना पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा बहुत सारा कचरा मैंने झाड़ के इकट्ठा कर रखा था और गाड़ी 2 दिनों से आ नहीं रही थी। तो ऐसे करके जब हम गृहिणियाँ ना कोई भी काम सोचते हैं कि चलो बस 15 मिनट में तो हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। कई बार इतना झोल पड़ जाता है किसी काम के बीच में कि हम उसको करते करते हो सकता है उस दिन निपटा ही ना पाएँ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी, ऐसे ऐसे करके काम बहुत सारे सोच लेती हूँ। पर होने को जब होते हैं तो ऐसा होता है कि 4 काम सोचे थे उनमें से सिर्फ 1 कर पाया और दिन ख़त्म हो गया। कुछ ऐसा ही मेरा ये बर्तन धुलने में भी हुआ था। और हाँ, बीच में फिर बच्चे भी उठ गए थे तो उनको भी मैंने नाश्ता बनाया था। इसके बाद बर्तन धुलाई का जो काम है वो कंप्लीट हुआ था। फिर दूध रखा हुआ था, दूध को छान के उसको चढ़ाया गर्म करने के लिए। और फिर इसके बाद जब बर्तन धुल गए हैं तब मैं हस्बैंड के लिए सैलेड काट के दे रही हूँ। उन्होंने पोहा वगैरह नहीं खाया, अम्मा ने और बच्चों ने खा लिया था। वो कहने लगे कि मुझे सैलेड काट दो, मैं वैसे नाश्ता नहीं करना था उनको, तो ये मैंने उनको कट करके दिया है।
काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सब जगह में झाड़ू वगैरह कर लिया था। झाड़ू और पोछा का काम मेरा कंप्लीट हो गया था। जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है डेली वाली वो हो चुकी है। और अम्मा ने नहा लिया था तो अम्मा ने जल भर लिया और ये पीने वाला जो पानी है वो मैंने भर के रखा। ये जो मटकी अभी मैंने उठा के रखी और इसके बाद अब मैं लगा देती हूँ कटहल उबलने के लिए, रख देती हूँ कुकर में और फिर इसके बाद मैं जो भी अपना आगे का काम है वो स्टार्ट करूँगी। अब क्या ब्रेकफास्ट सबका हो गया था। मैंने भी खा लिया था पोहा, बच्चों ने भी खा लिया था, अम्मा ने भी, हम सब चारों ने खा लिया था। और अब ये जो थोड़ा सा पोहा बचा है तो मैं इसको खाली करके और कढ़ाई को धुलने में निकाल दूंगी। और थोड़ी बहुत लंच की मैंने सोचा तैयारी करने लग जाती हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं किचन साफ़ करते करते काफ़ी मुझे लेट हो जाएगा नहाने के लिए। तो जो बॉयल करने वाले आइटम है वो मैंने सोचा कर लेती हूँ। तो पहले मैंने कटहल लगा दिया है, इसके बाद मैं चढ़ा दूँगी दाल। तो ये उबलने वाले आइटम जो है वो उबल जाएंगे मेरे इस काम को करते करते, क्योंकि किचन का ही काम मुझे करना है तो साथ में ये चीज़ें हो जाएंगी। और एक दिन पहले ही सिलेंडर खाली हो गया था तो मैंने बाहर के बाहर लगा दिया था, तो क्योंकि मुझे पता था कि अंदर से मुझे पूरा सारा सामान निकाल के अच्छे से क्लीन करना है। तो मैंने तुरंत अंदर नहीं किया था इस सिलेंडर को। और अब मैंने पूरा खाली कर लिया है वहाँ पर, तो अच्छे से पूरा झाड़ू से ऊपर से जाला वाला थोड़ा बहुत लग जाता है और वो काफ़ी कुछ धूल हो ही जाती है। मुझे तो यहाँ पर ना खाना भी मैं ऐसे बनाती हूँ इसी डायरेक्शन में, और फिर रोटी वगैरह बनाती हूँ तो काफ़ी जैसे आटा जैसे उड़ उड़ के भी वहाँ चला जाता है। तो हर हफ्ते यहाँ पर सफाई करनी होती है। इतना ज़्यादा डीप में नहीं करती हूँ, पर सारे बर्तन हटा के और मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और बहुत सारे बर्तन ऐसे रखे हुए थे तो जो यूज़ नहीं होते हैं ज़्यादा, तो बहुत धूल धूल हो रहे थे और हो ही जाते हैं हर बार। तो फिर मैंने इस बार सारे बर्तन जो मुझे लगते हैं कि ये कम यूज़ होते हैं उन सारे बर्तनों को एक पॉलीथीन में, बड़े बड़े पॉलीथीन थे मेरे पास, उनमें करके डबल डबल सबको अरेंज कर दिया है। और थोड़ी सी जगह भी चेंज की है कुछ बर्तनों की, जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ये ना गंदे हो जाते हैं बर्तन, क्योंकि आटा झड़ता है वहाँ पर, कोई भी सामान कट करती हूँ तो गिर जाता है। और ये खुला है सारा कुछ तो काफ़ी बर्तन मेरे गंदे हो जाते हैं। तो बहुत कुछ मैंने ऐसे अदल बदल के रख दिए हैं। और ये जो डलिया वगैरह थी जिसमें मैं थाली और प्लेट्स अरेंज करती हूँ, उनमें भी काफ़ी धूल और गंदगी छप गई थी। तो वो भी मैंने अच्छे से धुल के, मैंने सोचा पहले इनको धुल के रख दूँगी, फिर बाकी के और जो है रैक वगैरह वो सारे क्लीन करूँगी, तब तक में ये सूख जाएंगे। तो बस पूरी किचन जो है अच्छे से मेरी साफ़ हो गई है। मैंने झाड़ू लगा लिया है और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा दूंगी पोंछा, तो चमक जाएगी मेरी पूरी किचन। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।